हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाएगी। इस कहानी का नाम है जादुई कंगन की कहानी। जादुई कंगन। कंगन कहाँ पहनते हैं हम? हैंड में। मम्मा लोग पहनती हैं ना, तो उसी जादुई कंगन की कहानी आज हम दादी सुनाएगी आप लोगों को। तो बहुत सालों पहले की बात है कि काशी नगर में एक रामदास नाम का मोची रहता था। वो मोची किसे कहते हैं? मोची जो शूज़ को स्टिच करते हैं। जैसे हमारे शूज़ जब फट जाते हैं तो हम लोग जाते हैं ना मोची के पास, तो पापा लोग जाते हैं लेकर के। तो मोची को जो है वो शूज़ स्टिच करना आता है और वो स्टिच करके हमारा शू ठीक ठाक बना देते हैं। तो काशी नगर में एक रामदास नाम का मोची रहता था। वो मोची बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही नेक दिल, बहुत ही क्लियर हार्टेड था। वो दूसरों की हमेशा भलाई करता था। कोई भी उसके पास आता, उससे हेल्प मांगता, तो वो उसको कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करता था, कभी भी ना नहीं करता था और उसकी हेल्प बराबर कर देता था। रोज़ की तरह एक बार मोची रामदास जो है अपनी दुकान को खोला, ओपन किया और अपना सारा शू का सामान बनाने के लिए ले जा करके जो है वो दुकान पे बैठ गया। तभी एक ब्राह्मण उसके दुकान पे आया और उन ब्राह्मण जी ने कहा कि भैया मेरा ज़रा शू आप सिल दीजिए, जूता बना दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं बना दूंगा। उसने ब्राह्मण देवता से कहा कि एक बात मैं आपसे पूछूंगा, पर मुझे ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता ने, मैं कावेरी तट से, काशी मीन्स बनारस मीन्स वाराणसी, गंगा जी का स्नान करने मीन्स नहाने और दर्शन पूजन करने आया हूँ। उन्होंने कहा वाह भाई वाह। उन्होंने तब रामदास ने बोला, एक बात मुझे बताइए कि आप कावेरी तट से आए हैं, क्या कावेरी तट पे पानी सारा खत्म हो गया है? कावेरी नदी का पानी, सब पानी खत्म हो गया है। उन्होंने तब ब्राह्मण देवता ने कहा, भाई रामदास आप कैसी बात कर रहे हैं? आप गंगा जी के किनारे रहते हैं, काशी में रहते हैं, गंगा जी के महत्व को नहीं जानते कि गंगा जी का क्या इम्पोर्टेंस है, गंगा जी की क्या महत्ता है? तो आपको कैसे नहीं पता है? आपको उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व कैसे नहीं पता है? तो रामदास ने कहा, देखिए मैं गंगा जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता ब्राह्मण देवता, और न तो मैं गंगा जी के महत्व को जानना चाहता हूँ, न तो मैं गंगा जी कभी नहाया हूँ और न मुझे कभी नहाने की इच्छा है। तो इसलिए आप इस विषय में मुझसे मत कुछ कहिए। उन्होंने कहा, भाई बड़ी अजीब बात है, ये ऐसे बोल रहे हैं। फिर जो है रामदास ने ब्राह्मण देवता का जूता सिल करके दे दिया और कहा, ये लीजिए, आप अपना जूता ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ले लिया। तो उन्होंने कहा, परंतु आपको, रामदास ने कहा, परंतु आपको ब्राह्मण देवता मेरा एक काम करना होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, बोलो रामदास। उन्होंने कहा, रामदास ने, मैं एक सुपारी आपको दे रहा हूँ। तो वो सुपारी जो है रामदास ने ब्राह्मण देवता को दिया और कहा, ये सुपारी आप ले जा करके जब गंगा जी में आप स्नान करिएगा तो गंगा जी को दे दीजिएगा, कहिएगा रामदास ने दिया है। ब्राह्मण देवता बोले, भाई ठीक है, मैं तो दे ही दूंगा, लेकिन बड़ी अजीब बात है। ब्राह्मण देवता गंगा जी स्नान करने चले गए, नहाने के लिए गए, दर्शन पूजन किया। फिर जब वो गंगा जी में नहा रहे थे तो उन्होंने जो रामदास ने सुपारी दिया था वो गंगा जी में चढ़ा दिया और ये कह कर के चढ़ाया, हे माँ गंगे, ये रामदास ने सुपारी आपको अपनी तरफ से चढ़ाया है, इसे स्वीकार करिए। माँ गंगा ने तुरंत
अंदर से हाथ निकाला ऐसे, और हाथ निकाल करके सुपारी को स्वीकार कर लिया। गंगा जी में से एक हाथ ऐसे ऊपर आया और गंगा जी के हाथ में, माँ गंगा के हाथ में ये क्या था बच्चों? सोने का कंगन। ये देखिए, व्हाट इज दिस? गोल्ड का कंगन, सोने का कंगन ऐसे माँ गंगा जी लेकर के हाथ में आई और ब्राह्मण देवता को दिया, ब्राह्मण को दिया। बोला कि ये मेरी तरफ से ले जा करके तुम रामदास को दे देना। ब्राह्मण देवता ने ये कंगन ले लिया और कंगन लेकर के वो जो है अपना रास्ते चलते रहे। थोड़ी दूर आगे जाते जाते उनको क्या हुआ, उनके मन में लालच आ गई। ये गोल्ड का कंगन देख करके उनके मन में लालच आ गई। उन्होंने सोचा कि माँ गंगा ने रामदास को कैसे ये सोने का कंगन दे दिया? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं इतनी उनकी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ। तो उसके मन में लालच आ गई। फिर उसने सोचा कि अगर मैं इस कंगन को बेच देता हूँ तो लोग मुझे चोर समझेंगे, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? तो वो ये सोचते सोचते चलता रहा। उसके मन में आया कि मैं इस कंगन को क्यों ना राजमहल जाकर के राजा को दे दूं। तो वो सोचते सोचते राजमहल चला गया और राजमहल जाकर के उसने ये कंगन जो है वो राजा जी को दे दिया। कहा कि महाराज, ये कंगन आपके लिए है, आप रानी साहिबा को दे दीजिएगा। महाराजा ने जैसे ही हाथ पर ये कंगन देखा, इसके कंगन की खूबसूरती से, इसमें जो स्टोन्स लगे थे, जो पत्थर लगे थे, उसकी खूबसूरती से उनकी आंखें जो हैं एकदम मेस्मराइज होने लगी, बिल्कुल चमकने लगी। आश्चर्यचकित हो गए इसकी ब्यूटी को देख करके, कंगन की। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही खूबसूरत कंगन है और वाकई ये तो मेरी रानी के ही हाथों में बहुत सुंदर लगेगा। और उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों को कंगन दिया और कहा कि ये रानी साहिबा को दे दो, बोलो कि राजा जी ने दिया है। सिपाही जो है वो कंगन लेकर के रानी साहिबा को दे दिए। रानी साहिबा ने अपने हाथ में कंगन को पहन लिया। तो रानी साहिबा को लगा कि वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल कंगन है, ये तो बहुत सुंदर गिफ्ट राजा जी ने मुझे दिया है, और वो बहुत खुश हुई। परंतु राजा जी ने ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो है एक ही कंगन दिए हैं, लेकिन मुझे इस कंगन का दूसरा पेयर भी चाहिए, दूसरा कंगन भी चाहिए। तभी तो रानी साहिबा के दोनों हाथ सुंदर लगेंगे जब वो दोनों हाथों में पहनेंगी। तो अब तो ब्राह्मण बहुत चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं तो ये कंगन गंगा जी से लाया हूँ, माँ गंगा से रामदास ने के लिए, अब मैं दूसरा कंगन कैसे लाऊंगा? तो वो बहुत घबराए और उनके मार पसीना पसीना होने लगे, खूब पसीना होने लगा फेस पे। राजा ने कहा, ब्राह्मण जी आप घबरा क्यों रहे हैं? आप किसी भी तरह मुझे दूसरा कंगन ला करके दीजिए। उन्होंने कहा जी महाराज, और वो चले गए। फिर वो बहुत परेशान से इधर उधर भटकते रहे। अंत में वो परेशान से जो है वो रामदास के पास फिर गए और रामदास के पास जाकर के उन्होंने पूरी बात बता दिया कि माँ गंगा ने मुझे एक कंगन दिया, तुम्हारी सुपारी जब मैंने उनको दी तो, और मैंने लालच में आकर के मेरे मन में गंदी भावना आ गई और मैंने लालच के वशीभूत होकर के राजा जी को वो कंगन दे दिया। परंतु राजा साहब जो है उस कंगन के बदले मुझसे एक दूसरा कंगन भी मांग रहे हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ रामदास, मेरी मदद करो, मैं कहाँ से दूसरा कंगन लाऊंगा? रामदास तो बहुत दयालु था ही। उसने कहा
आप बिल्कुल परेशान मत होइए, देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। फिर उसने अपने दोनों आंखें बंद की ऐसे, और आंखों को बंद करके एक बाल्टी रखी हुई थी, बाल्टी में वाटर था, पानी था। उसने दोनों हैंड्स को पानी में ऐसे डाल दिया अपने, और कहा, हे माँ गंगा, मेरी मदद करो। और दूसरा कंगन जो है वो बाल्टी में से निकाल करके उसने जो है वो किसको दे दिया? ब्राह्मण देवता को। दूसरा कंगन भी निकाल लिया। तो ये दूसरा कंगन भी निकाल लिया बाल्टी में से और ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए उसकी भक्ति देख करके, और उन्होंने कहा कि रामदास, मैं बहुत ही गलत था, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत गलत सोचा, और अब मैं इसको राजा जी को दे करके आता हूँ। बोला ठीक है। ब्राह्मण देवता राजमहल गए। राजमहल जाकर के उन्होंने राजा जी को दूसरा कंगन भी दे दिया। राजा साहब दूसरा कंगन देख करके भी बहुत खुश हुए, और उन्होंने दूसरा कंगन भी अपनी पत्नी को दे दिया। उनकी पत्नी ने दोनों कंगन हाथों में पहन लिए, ये 2 गोल्ड के कंगन दोनों हाथों में पहन लिए और बहुत खुश हुई। परंतु राजा साहब ने सोचा कि कहीं ब्राह्मण देवता ने ये चोरी के कंगन तो नहीं लाए हैं, आखिर इनको दूसरा कंगन कहाँ से मिला? ये पता लगाने के लिए राजा ने दो सिपाहियों को ब्राह्मण देवता के साथ पीछा करने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण देवता आगे आगे अपने घर जा रहे थे और सिपाही उनके पीछे पीछे उनका पीछा छुप करके कर रहे थे। थोड़ी देर में देखते क्या हैं कि ब्राह्मण देवता रामदास के पास गए और उन्होंने रामदास से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा और किसी को बुरा भला नहीं करूँगा। तो राजा के सिपाही ये सब देख रहे थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया था कि कैसे रामदास ने बाल्टी में से कंगन को निकाला और ब्राह्मण देवता को दिया। ये सारी बातें जाकर के सारे सिपाहियों ने राजा जी को बता दिया राजमहल। अब राजा जो है खुद राजमहल से चल करके रामदास के पास आए और उसकी भक्ति देख करके बहुत खुश हुए कि तुम बहुत ही नेक दिल, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारी गंगा जी की भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी तरफ से ये तुमको बहुत सारा उपहार है, तुम ये सारे उपहार को स्वीकार करो। रामदास ने उपहार स्वीकार किया और राजा जी को थैंक यू बोला। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा जो है, जो भक्ति होती है, जो पूजा होती है, वो दिल से होती है, आत्मा से होती है, दिखावे से कुछ नहीं होता। तो हमें दिखावे में बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। हमको अपनी आत्मा से अच्छा काम करना चाहिए, इस तो भी भगवान हमारी पूजा से वो खुश होते हैं और हमको उसका फल की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, आज की शिक्षा से हमें यही मिलता है, यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो को देखा आपने, आपको भी अच्छा लगा होगा कि आपको बिल्कुल दिखावा नहीं करेंगे और अच्छे अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे, कहना मानेंगे। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और दादी को मोटिवेट करने के लिए सब लोग जो है वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल। अपने प्यारे चैनल के लिए, अपनी दादी की मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब करिए
ओके, आज के लिए बाय बाय, लव यू।